ईशा के जन्म से 500 साल बाद उत्तर भारत के हरियाणा में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था थानेश्वर। यहाँ के राजा प्रभाकर वर्धन का शासन था। साल 570 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन ने मालवों, गुज्जरों और हुनों पर लगातार हमले किए, जिसमें राजा प्रभाकर वर्धन को अपार सम्मान और विजय मिली। किंतु राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कभी कभार हुनों के उपद्रव होते थे, परंतु राजा प्रभाकर वर्धन ने हुनों पर कहर बनकर बरसे और उत्तर भारत की सरहद को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। माना जाता है गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राजनीति उथल पुथल हो गई थी। बाहर से आए आक्रमणकारियों ने भारत भूमि पर कब्जा शुरू कर दिया था। इस समय भारत की सीमाओं का रखवाला कोई नहीं था। इसी समय राजा प्रभाकर वर्धन की पत्नी रानी यशोमती ने गर्भ धारण किया और इसी गर्भ से साल 590 ईस्वी में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में सम्राट हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। सम्राट हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई राज्यवर्धन और छोटी बहन राजश्री भी थी। इन तीनों में अगाध प्रेम था। समय चक्र की सीमा के साथ एक दिन ऐसा भी आया जब प्रभाकर वर्धन का निधन हो गया और बड़े पुत्र राज्यवर्धन को राजा बना दिया गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बंगाल के राजा शशांक तथा मालवा के राजा देवगुप्त ने थानेश्वर राज्य पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में राजा शशांक ने थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन का वध कर दिया। यह समय था जब मात्र 16 साल की अवस्था में हर्षवर्धन को थानेश्वर का राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनते ही उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनका खून खोलने लगा। इसी के तहत बालक हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया और सिर्फ युद्ध को ही अपना साथी बना लिया। इसी के साथ मालवा पर हमला करके देवगुप्त से उसका पूरा राज्य छीन लिया और तुरंत उन्होंने राजा शशांक पर भयानक हमला किया। इस युद्ध में परास्त होकर राजा शशांक गौंड की तरफ भाग गया। इन सभी जीत से संपूर्ण भारत में हर्षवर्धन की जीत की ख्याति फैलने लगी। इतिहास बताता है कि महान विजयों के बाद सम्राट के पास 1 लाख की महासेना और 60,000 हाथियों की सेना थी। इसी के साथ हर्षवर्धन ने अपना विजय अभियान शुरू किया। उन्होंने बल्लभी, मगध, कश्मीर, गुजरात और सिंध पर हमले करके विजयी पताका लहराया। सम्राट ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना दबदबा बना लिया। जल्द ही सम्राट का साम्राज्य गुजरात से असम तक और कश्मीर से नर्मदा नदी के दक्षिण तक फैल गया। हर्षवर्धन के कुशल शासन से भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। इसके पश्चात सम्राट हर्षवर्धन की निगाहें अब दक्षिण विजय की तरफ थी, पर दक्षिण में एक महायोद्धा पुलकेशिन द्वितीय का राज था। पुलकेशिन भी स्वयं एक महाशूरमा था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय अनेकों युद्ध नीतियों के जानकार थे। उन्हें हराना मानो किसी स्वप्न का सच हो जाना ही था। पर सम्राट हर्षवर्धन ने इन सब बातों को भुलाकर पुलकेशिन पर हमला कर दिया। इस युद्ध में सम्राट हर्षवर्धन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद सम्राट हर्ष ने भविष्य में कभी भी दक्षिण विजय का विचार अपने मन में नहीं आने दिया। महाराज हर्ष ने सन 641 में एक ब्राह्मण दूत को के सम्राट के पास भेजा। चीनी सम्राट ने 643 ईस्वी में लियांग हुआयू किंग नाम के दूत को सम्राट हर्ष के दरबार में भेजा। लगभग 646 ईस्वी में एक चीनी दूत मंडल सम्राट के दरबार में आया। इतिहास के मुताबिक चीनी यात्री हेन सांग सम्राट हर्ष के दरबार में 8 साल तक मित्र की तरह रहे। तीसरे दूत मंडल के आने से पूर्व ही साल 647 ईस्वी में सम्राट की मृत्यु हो गई। सम्राट के 2 पुत्र भी थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, जिनकी हत्या एक मंत्री ने कर दिया, जिसके कारण उनके साम्राज्य का पतन हो गया। प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला भी, जो सदियों से हिंदू धर्म में चला आ रहा है, माना जाता है वो भी सम्राट ने ही शुरू करवाया था। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।